भोपाल में कल ही हाँ हाँ फरीदा जुमा की नमाज हाँ, थी। हाँ। तो वहाँ पर पहले तो होली पे ये कहा गया कि 2:30 बजे तक अपने घर में रहिए। उसके बाद फिर कल कहा गया कि आप अपनी छतों पे भी नमाज ना पढ़िए। तो ये समझ में नहीं आया कि सरकार किस अनुज तरह चौधरी फतवे जारी कर रही देखिए, है। अनुज चौधरी जी को अभी जिस भाजपा सरकार में खुशी से लहालोट हुए जा रहे हैं, उस अनुज चौधरी जी बेचारे जो नौकरी करते हैं उनको पता नहीं है कि उनसे पहले एक से एक भाजपा के मुरीद प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं, जिसको भाजपा इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। मतलब अनुज और चौधरी उनको फेंक दिया जाए। टिश्यू पेपर है भाजपा के लिए और कुछ नहीं है। अनुज चौधरी के घर का चूल्हा उस वर्दी की नौकरी से चल रही है कि योगी आदित्यनाथ से चल रही है। आज जो अनुज चौधरी आज सीईओ बने हैं, वो जो नौकरी कर रहे थे उनके ही परिवार में दुनिया भर के उनके जो भाई भतीजे होंगे, बेटे होंगे, उनके फैमिली के लड़के होंगे, उसको काहे नहीं योगी आदित्यनाथ पुलिस की नौकरी गिफ्ट में दे रहे हैं? क्योंकि नौकरी तो ऐसे मिलती नहीं है। तो अनुज चौधरी को लग रहा होगा कि कुछ हिंदू राष्ट्र में क्या सहयोग दे रहा है। सोचते आप लोग, आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि ये जो नमाज को लेकर जो छत पहले बोला कि इसको हम शुरुआत से देखते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े, उसके बाद आया कि होली पड़ रही है तो आप 2:30 बजे तक अपने घर में रहे, 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़े, जब नमाज का टाइम चल 1 बजे का होता है। उसके बाद फिर ये कल आया कि कल तो कुछ भी नहीं था, ना होली थी ना कोई हिंदू त्यौहार, नवरात्रा भी कल से शुरू हो रहा है। हाँ। तो बोला कि छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो बीजेपी का ये जो तरीका है नमाज को टारगेट कर रही है, तो क्या वो डायरेक्टली हिंदुओं को टारगेट कर रही है, इसके पीछे मुसलमानों को टारगेट कर रही है, इसके पीछे कोई और नहीं, देखिए, भाजपा इस तरीके से न मुसलमानों का कुछ उखाड़ पा रही है, लेकिन हिंदुओं का जरूर उखड़ जा रहा है। पूरा देश बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है, युवा सुसाइड कर रहे हैं। अरे सुसाइड की तो हालत ये हो गई है गौरव जी कि शादीशुदा लोग मार काट मचाए हुए हैं, क्योंकि डिप्रेशन है लोगों में। जिसको नौकरी मिली है उसे इतना काम लिया जा रहा है कि बेचारा पारिवारिक जीवन नहीं जी पा रहा है, और जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही वैसे भी पारिवारिक जीवन नहीं जी पा रहा। तो ऐसे में जो ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए मैं ही आपसे पूछता हूँ कि अगर इस भाजपा की सरकार में मुसलमानों पे नहीं बात होगी तो फिर लोग अपने अपने मुद्दे पे बात करेंगे, फिर वहाँ भाजपा कहाँ टिकेगी? अपने मुद्दे पे फिर नहीं, फिर भाजपा कहाँ टिकेगी? भाजपा की सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार हो जाएगी जिसको बीच में जनता, अमेरिका में जैसे हुआ ना कि राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए, कोई लाइट उखाड़ के चल दिया, कोई स्विमिंग पूल में नहा लिया, कोई ट्रंप का कुर्ता पजामा पहन के चल दिया, इस टाइप का भारत में हो जाएगा। इतनी बेरोजगारी है। ये जो आपने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास में घुस के लोग जो है कुर्सी सोफा उठा के ले गए, भारत में ऐसी हालत है। इस हालत को से ध्यान भटकाने के लिए रात दिन है, अपने घर में नहीं नमाज पढ़ने देंगे। कल को अनुज चौधरी ये भी बयान दे देंगे कि अपने घर की नमाज पढ़ने वाले को हम जेल में डाल देंगे। डालो, तुम्हारी कितनी औकात है? अनुज चौधरी की कितनी औकात है? वो बेचारा तो मेरी नज़र में उस आदमी के, देखिए मैं आपको अनुज चौधरी से मुझे वो गुजरात का गोधरा दंगा का पोस्टर बॉय याद आता है। अशोक मोची जिनका बाद में नाम लोग बताए, वो आपने देखा होगा, ऐसे आग है पीछे में चिल्ला रहा है वो आदमी, वो पोस्टर बॉय था, वो था सिंबल ऑफ हेट्रेड इन दिस कंट्री। आज कहाँ है वो आदमी? जूते सी रहा है। और जिस दंगे के नाम पे मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट का टैग मिलकर आज प्रधानमंत्री है, उनके मित्र सब एंटीला बना के दुनिया के 2 नंबर 3 नंबर पे वो जो है गौतम अडानी बन रहे हैं। तो ये तो हालत है। इसीलिए कह रहा हूँ कि गौतम अंबानी अडानी का एक हिंदुत्व है और अशोक मोची जैसों का दूसरा हिंदुत्व है। रामजी लाल सुमन का विवाद पे उस पर घर पे हमला हो जाएगा, क्योंकि दलित है, दलित को घर पे